हेलो एवरीवन, मैं ममता रांची झारखंड से। आज मैं अपने कुछ मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं बहुत सारी बातें अपनी नहीं बोलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी ना आज जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है जैसे कि मैं अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा मन का बोझ हल्का हो जाता है। और आप लोगों के इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। कुछ ऐसे लेडीज़ भी हैं जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलती हो, किसी ने कहा कि बिल्कुल वास्तविकता से आप बातें करती हो। तो मुझे ना इन तरह के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में ना मैं थोड़ा अपना जो एक दर्द वाला पार्ट है ना, इसको हम दर्द भी बोल सकते हैं, या थोड़ा सा कभी कभी मैं इस चीज़ से दुखी होती हूँ तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं मतलब हमेशा एक मोनोटोनस काम करते करते ना थक गई हूँ, जैसे लगता है ना। देखिए एक्चुअली मैं नौकरी कर रही हूँ लगभग 23 सालों से, तो 23 साल कोई कम समय नहीं होता है। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई और मैं शादी के पहले से जॉब कर रही हूँ। तो इतने लंबे समय तक जॉब करना और लगातार काम करते रहना, तो एक इंसान का शरीर जो होता है वो थकता है, और शरीर से भी ज़्यादा थकता है इंसान का मन। तो इस समय लगता है ना कि कोई आपसे पूछे, कोई आपके साथ बैठकर बातें करे, तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलता है। तो वो उस चीज़ का दुख मुझे बहुत होता है कि आप परिवार के लिए बस काम किए जा रहे हैं, इतनी सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं, मतलब खुद के लिए समय नहीं दिया। आज तो वक्त ऐसा है ना कि अपना दर्द खुद ही बांटो, अपने ज़ख्मों पर मरहम खुद ही लगाओ, अपने आंसू भी आप खुद ही पोंछो। तो क्या ये एक ज़िंदगी है? कोई इंसान आपके लिए इतना सब कुछ करता है, एक औरत अपने परिवार के लिए क्या नहीं करती है, कितने सैक्रिफाइसेस करती है। मैं उन वैसी बहुत औरतों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए नौकरी तक नहीं की, या नौकरी करते हुए वो नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे कैसे पलेंगे, उनके हस्बैंड को तकलीफ़ होगी, खाने पीने में दिक्कत आएगी। मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए एक औरत अपना नौकरी सैक्रिफाइस कर सकती है। लेकिन क्या उस औरत के लिए किसी ने कोई कुछ सैक्रिफाइस किया? क्या आपने उसके कभी दर्द को पूछा, या कभी उसकी तकलीफ़ को शेयर किया? औरतें तो ऐसा होता है ना कि उनके शरीर में भी तकलीफ़ होती है तो वो नहीं बताते हैं। बहुत समय ऐसा भी मन करता है कि आज पैरों में दर्द है, या आज कमर में दर्द है, आज खाना ना बनाऊं, लेकिन फिर भी वो चली जाएगी किचन में। पता नहीं ये भगवान ने उसको ऐसा बना ही दिया है कि लगता है कि चलो तकलीफ़ है, थोड़ी देर में चली जाएगी, क्या दिक्कत है, कर ही लेंगे काम। लेकिन फैमिली को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मेरा बच्चा भूखा ना सोना चाहिए, मेरे हस्बैंड भूखे नहीं सोए, सबको खाना टाइम पे मैं दे सकूँ, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। तो ये एक औरत की थॉट होती है। लेकिन उस औरत के लिए किसी को क्या थॉट आता है इस तरह से कि हाँ वो कितनी तकलीफ़ में है, कभी उससे भी पूछा जाए? तो ये सब चीज़ें ना मुझे कभी कभी मतलब चुभती है। देखिए ये इसमें दुख नहीं होता, मैं खाना बनाती हूँ, सबके लिए काम करती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है, इसमें मुझे दुख नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि जितना मैं करती हूँ ना, मेरे लिए उतना सोचने वाला कोई नहीं है। इस बात का एक दुख बोलिए या और कोई शब्द इसको दे सकते हैं, तो मुझे थोड़ा तो लगता है, थोड़ा चुभता है। और मुझे लगता है ना ये बातें और भी बहुतों को इस तरह से चुभती है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। क्योंकि औरतें जो होती है बहुत इमोशनल होती हैं, वो दिखाती नहीं हैं। बहुत समय वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाती हैं, लेकिन वो अंदर से टूटी हुई होती है। तो औरत को भी ना एक प्यार चाहिए, केयर चाहिए, सपोर्ट चाहिए। वो केयर और प्यार किससे मिलेगा? अपने घर वालों से ही मिलेगा। लेकिन वहीं पे वो चूक जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से औरत खुश हो जाती है, उस चीज़ का घर वाले ध्यान नहीं रख पाते हैं। थोड़ा सा उनसे आप पूछ लो कि खाना खाया कि नहीं, लगता है उसको कि बहुत जन्नत मिल गया। मतलब अगर हस्बैंड फ़ोन करके पूछ ले कि हाँ खाना खा ली हो, तो एक खुशी जो मिलती है ना अंदर की, इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक औरत को ज़रूर चिंता होती है कि हस्बैंड ने खाना खाया कि नहीं। तो कितनी अजीब बात होती है ना कि मतलब फैमिली में, एक ही फैमिली में 2 लोग रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं, एक बंदा अपने परिवार के लिए प्राण दिया हुआ है, जान दे करके काम कर रहा है, लेकिन बाकी लोगों को उस इंसान की फ़िक्र नहीं होती है। तो इस बात का मुझे दुख होता है। मतलब मैं दुखी वैसा नहीं हूँ कि बहुत दिल से दुखी हूँ और बहुत तकलीफ़ हो रही है, नहीं। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देने लायक बातें हैं जो घर वाले इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी तो एक फैमिली में हैं, आपको क्या लगता है कि ये मैं गलत बोल रही हूँ? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरी बातें सही है तो भी आप कमेंट करके बताइए किस हद तक आप लोग सोचते हैं कि ये होना चाहिए। मैं हमेशा सिर्फ इक्वल काम करने की बात नहीं करती हूँ, बाकी चीज़ें भी आप इक्वली शेयर कीजिए। मतलब प्यार, जिम्मेदारी, एक दूसरे के प्रति अपनापन, एक दूसरे के प्रति केयर, ये सब कुछ होना चाहिए
चाहिए बराबर, क्योंकि बोलते हैं कि आप जितना दोगे उतना ही आपको लौट के आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो औरत इतना काम कर रही है, इतना थक रही है, इतना सबके लिए कर रही है, एक दिन उसका शरीर बैठ जाएगा तो पूरा घर को तकलीफ़ होगा, मतलब वो पूरे घर को परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए या आप अपने ही लिए अगर सोच करके उस औरत को प्यार देंगे ना, तो वो कितना खुश हो जाएगी। इस बात को लोग समझते ही नहीं हैं। मुझे कहीं न कहीं लगा कि ये शायद मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी और भी लोगों की प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आज ये छोटा-सा वीडियो बनाया और अपने मन की बात को आपके साथ शेयर किया, अपने मतलब भावनाओं को आपके सामने रखा। और ऐसी कोई मंशा मेरी नहीं है या इसके पीछे मुझे किसी से शिकायत भी नहीं है, अपने घरवालों से भी कोई शिकायत नहीं है। ये छोटा-सा एक पार्ट है, एक कॉर्नर है जो ध्यान देने की बातें हैं। यहाँ क्या है ना कि हम कपड़े तक सहेज रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं सहेज रहे हैं। देखिए, घर वालों के कपड़े कहाँ रहेंगे ताकि उनको ईज़िली मिल जाए, हमें इस छोटी सी बात की भी चिंता है। लेकिन हम खुद को तो सहेज नहीं पाए, हम खुद को सहेज कर नहीं रख पाए, अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त नहीं निकाल पाए। तो मैं चाहती हूँ ना कि वो सारी औरतें जो खुद को वक़्त नहीं देती है, थोड़ा अपने घर के कामों से उनके हिस्से का जो वक़्त है ना, आप अपने लिए चुरा लीजिए थोड़ा-सा और खुद अपने से बातें कीजिए, आपको क्या चाहिए। अभी भी अगर आपकी कोई शौक़ है और आपके पास समय है जिसको आप पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो वक़्त मत आने दीजिए जब आपको पछतावा हो, क्योंकि एक समय आने के बाद जब आप कुछ नहीं कर पाएँगे ना, तो सिर्फ़ पछता सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो पछतावा मत आने दीजिए। समय रहते अगर अपना केयर किए, समय रहते अगर अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को जगह दिए, पंख दिए, तो शायद आप आगे जा कर के खुश होंगे कि हाँ, आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि इंसान को जीवन मिलता है ना, तो उसका एक अर्थ होता है। वो अर्थ अगर पूर्ण नहीं हुआ ना, तो जीवन बेकार सा लगता है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर कहीं भी आपको ये बातें छुई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँचे। और अगर मेरी बातों में कहीं आपको लग रहा है कि कोई कमी है, कोई गलती मैंने की है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं खुद में भी उस चीज़ को सुधार लाऊँ, या आगे जब वीडियो में मैं बातें करूँ तो कुछ अलग तरीके से उस चीज़ को मैं पेश कर सकूँ। हो सकता है, क्योंकि इंसान ही हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है। अगर मेरी कोई बातें आपको कहीं चुभी तो इसके लिए भी मैं पहले से माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, या किसी वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे लिए पुरुष या महिला बराबर हैं, इसीलिए मैं हमेशा बराबरी की ही बात करती हूँ और किसी को दिल से चोट नहीं देना चाहती हूँ। सब बराबर हैं, सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपना हेल्थ, अपना परिवार, सबको खुश रखिए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।